वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के विषय में ज्ञात करेंगे लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइंस। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? ये रेखाएं कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच खींची जाती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ये तापमान की स्थिति को ज्ञात करने के लिए खींची जाती है। ये हमारा ग्लोब है। ऐसी रेखाएं जो क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में विभक्त करती हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री अक्षांश है मीन्स भूमध्य रेखा, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारे ग्लोब को 2 बराबर भाग में विभाजित करती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीन्स कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो 23.5 डिग्री का भाग है इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है उसे हम शीतोष्ण या उपोष्ण, शीतोष्ण में शीत प्लस उष्ण कटिबंध कहते हैं हम। फिर 66.5 डिग्री से नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ से साउथ 90 डिग्री साउथ, ये भाग होता है शीत कटिबंध का। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ये हमारा हो गया आर्टिक वर्ड और ये एंटार्क्टिक वर्ड। इसे हम आर्टिक सर्कल कहेंगे इंग्लिश में और इसे हम एंटार्क्टिक सर्कल कहेंगे। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। यदि हम लाइंस की बात करें कितनी होती हैं टोटल लाइंस, टोटल लैटिट्यूड्स कितनी होती हैं? 181 आर द टोटल लैटिट्यूड्स, 90 इन द नॉर्थ, 90 इन द साउथ एंड 1 इज द इक्वेटर। इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। तो टोटल 181 हो गई। दो अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ये हमारी अक्षांश है और एक ही अक्षांश है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी 111 किलोमीटर। और जो 2 अक्षांश हैं इन दोनों अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र हो गया उसे हम कहेंगे कटिबंध। क्या कहेंगे हम? कटिबंध। अब जो हमारी कर्क रेखा है, कर्क रेखा से गुजरने वाले जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये तीनों महाद्वीप कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो हमारे ग्लोब को 2 भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। लंबवत आधार पर ये लाइंस खींची जाती हैं, ये रेखाएं खींची जाती हैं। जो 0 डिग्री देशांतर होता है उसे हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। यदि हम बात करें जो 2 देशांतर हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गोर या गोरे। और जो विषुवत रेखा के समीप जो देशांतर रेखाएं होती हैं वहां कितनी होती है? वहां होती है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। लेकिन ध्रुव पे जाते जाते ये दूरी 0 हो जाती है। जब हम ध्रुव पर पहुंचते हैं तो ये दूरी कितनी होती है? 0। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहती हैं। जो विषुवत रेखा होती है उसके समीप जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। लेकिन ध्रुव पर ये कितनी होती है? 0 हो जाती है। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के विषय में जानेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। भारत के बीचों बीच से होकर अक्षांशीय रेखा, एक अक्षांश रेखा गुजरती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कर्क रेखा।
23.5 डिग्री नॉर्थ। ये एक ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पर है? भारत में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक और न्यूनतम कहाँ पर है? सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम राजस्थान में। एक ऐसा राज्य बताना है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो कौन सी देशांतर रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। इसे ही हम मानक रेखा और मध्याह्न मानक रेखा के नाम से जानते हैं। इसी से भारत के समय की गणना की जाती है। यह रेखा इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। दीज आर दी 5 स्टेट्स। ये 5 राज्य हैं जिनसे होकर देशांतर रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है भारत से। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।